कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जो है पहला अध्याय हमारा है वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा जो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय में हम आज बात करने वाले हैं वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है ये हम जानने वाले, इसका क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषाएं क्या ऐसी होती हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इससे पहले जान जाइए दोस्तों, मेरे आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक न्यू चैनल है जिसमें RMGK क्लासेस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तीनों क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखा कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, है क्या? स्थिर वैद्युतिकी है। हमारे स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता क्या है? स्थिर का मतलब होता है साफ साफ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ स्थिर का मतलब जो होता है, स्थिर का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, यानी कि रेस्ट। स्थिर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? रुका हुआ होता है। क्या होता है? रुका हुआ होता है। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। अब वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? आवेश। क्या होता है दोस्तों? आवेश। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और वैद्युतिक मतलब होता क्या है? आवेश होता है। तो अर्थात हुआ क्या? स्थिर वैद्युतिकी का पूरा मतलब हुआ क्या? ऐसी वस्तुएं जिन पर आवेश क्या हो? स्थित हो। मतलब ऐसी वस्तुएं जिन पर आवेश क्या हो? स्थिर हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं। यही हमारा डिफिनीशन में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है? भौतिकी की भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। स्थिर रहता है मतलब रुका रहता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। स्थिर वैद्युतिकी मतलब होता है, जो हेडिंग से हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? स्थिर। क्या लिखा? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोई चीज रुकी हुई है। क्या दोस्तों? रुका हुआ है। स्थिर का मतलब क्या? रुका हुआ हो गया। और वैद्युतिकी का मतलब दोस्तों क्या होता है? वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। क्या होता है दोस्तों? आवेश। अर्थात कि ऐसी वस्तुएं जिन पर आवेश क्या हो? रुका हुआ हो, उन वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। मतलब भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे। अब हम देखेंगे क्या? आवेश। क्या देखेंगे? वैद्युत आवेश क्या होते हैं, आवेश के गुण देखेंगे, आवेश की प्रॉपर्टीज की मतलब देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ तुरंत, और फिर हम आपको बता रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या हो दोस्तों? यहाँ पर वैद्युत आवेश है जो हमारे दूसरी है, इसके बाद है क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश में हम क्या जानने वाले हैं? वैद्युत आवेश के बारे में। जो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इनके क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज, इनके क्या क्या से गुण कौन कौन होते हैं, इन सब बातें पर हम जानना चाहते हैं। दोस्तों हम पहले से लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे लिखने में, और सिर्फ समझाने को रहा है, बताने को रहा है। और आप इसका क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको तुरंत और जल्दी से लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम पहले से लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है यहाँ पर जानने वाले हैं। वैद्युत आवेश डाल करके अपने हेडिंग डाल दीजिए वस्तु का गुणधर्म। तो वस्तु का गुणधर्म क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव, क्या है दोस्तों? वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसे क्या करता है, या उसको अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देखिए। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसको अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि क्या है दोस्तों, उदाहरण में आवेशित कंघे से, मान लीजिए क्या दोस्तों, एक कंघा लीजिए और उसे आप क्या करिए, कंघों को बालों पर रगड़िए, बालों पर जब कंघा को रगड़ेंगे तो उस कंघे में क्या होता है, आवेशित हो जाओ, कंघा कैसा हो जाता है दोस्तों, आवेशित हो जाता है, आवेश उत्पन्न उसमें कंघे में हो जाता है। तो उसे जब आवेश उत्पन्न हो जाता है, उन्हें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, कागज के टुकड़ों क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित कर लेता है, क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, आवेशित कंघा, उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, क्या कहेंगे, उस कंघे में क्या आ गया, आवेश आ गया, इसीलिए वो क्या करता है, छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, दूसरा दूसरा उदाहरण क्या है, कांच के रेशम के छड़ को, कांच की जब कोई छड़ होती है दोस्तों, कांच के छड़ को हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। जब हम रेशम के कपड़े से उसको रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कांच के छड़ में क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या आता है, आवेश होता है, यानी कि कांच की छड़ जो होती है आवेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ आवेशित हो जाती है दोस्तों, वो क्या उसमें आवेशित हो जाता है, किसी वस्तु के पास ले जाएगा तो क्या करेगा, अपने और उसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। वैद्युत आवेश, हेडिंग डालिए, उसके बाद डालिए वस्तु का गुणधर्म। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव या तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या करता है, एक तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसके अनुभव करता है, या उसे क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए आवेश, यहाँ पर उदाहरण पर देख लीजिए, आवेश क्या है, आवेशित कंघे, आवेशित कंघा आप दे सकते हैं, आवेशित कंघे को क्या करते हैं, कागज के पास ले जाते हैं, क्या कर ला, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। दूसरा हमारा क्या हुआ हेडिंग, वो दूसरे उदाहरण है, कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद होता क्या है, वो आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको वैद्युत आवेश समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। हम फिर अगला टॉपिक बता रहे हैं, इसको करते हैं रफ। ठीक है दोस्तों, आशा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये क्या हुआ, वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं हम जानने वाले हैं। तो हमारा जो वैद्युत आवेश होता है कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिख दीजिए, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भी बताने वाले हैं, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो हुआ धनात्मक आवेश हुआ, क्या हुआ दोस्तों, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमारा दोस्तों क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, दूसरा क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश। ये 2 प्रकार हो गए। तो होता क्या दोस्तों, धनात्मक आवेश एक होता है, एक क्या, तो ऋणात्मक आवेश होता है। इसको धनात्मक आवेश को समझिए और ऋणात्मक आवेश कैसे होते हैं इनको समझिए। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु ले लिया ए और एक वस्तु ले लिया, हमने क्या ले लिया, बी। हमने 2 वस्तुएं ले लिए हैं, ठीक है। तो पहले इसमें इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर देते हैं, यानी कि इस वस्तु से आवेश निकलकर इस इलेक्ट्रॉन जब इसमें स्थानांतरित होता है, यानी कि इसमें जो चार्ज होता है, मतलब इसमें जो आवेश है, इस आवेश से निकल करके इसमें आवेश आ गया है। तो इसमें ए से बी में जो आवेश क्या है, निकल कर ए से बी में गया, तो क्या हुआ, इसका आवेश क्या हुआ, इसका आवेश ये देता है आवेश, मतलब इसको दूसरे को आवेश बी को दिया, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, जब इसमें दिया जब इसको ए वाला बी को क्या किया, आवेश अपना दे दिया, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ए में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसमें कैसा आवेश हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा धनात्मक आवेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कैसे आवेश वस्तु हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और ये बी क्या लिया, बी मतलब दोस्तों क्या लिया, ए ने बी से क्या लिया, मतलब बी ने ए से क्या लिया, उधार लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ए से बी में इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। जब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ये समझ में आया दोस्तों, ऋणावेश धनावेश कैसा होता है, यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या बोलते, वो कैसा आवेश उत्पन्न करता है, वो धनावेश उत्पन्न उसमें होगा। कैसा होगा आवेश, उसमें कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा।
और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस एग्जाम में क्या होते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो अधिक मतलब अधिकता होती है, उसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे से लेता है भाई, तो क्या हो, उसमें ऋण आवेश हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पर धन आवेश होता है। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, धन आवेश होता है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है दोस्तों, अधिकता होती है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। वहां पर क्या होगा दोस्तों, ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, पहला वैद्युत आवेश दो प्रकार के जो होते हैं, पहला है धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश धन आवेश आपने समझ लिया। ऋण आवेश कहाँ पर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, वहां पर क्या होता है, धनावेश होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, मतलब जिस वस्तु से जाएगी इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो उस आवेश को ग्रहण करेगा, जो अपने अंदर उस आवेश को लेगा, वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। जो कि यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको करते हैं रफ, थोड़ी सी कर देते हैं रफ, जहन तो की जगह हो जाए। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब हम दो वस्तुओं को लेते हैं, एक वस्तु ये लिए और एक वस्तु ये लिए, जब दो वस्तुओं को हम आपस में क्या करेंगे दोस्तों, इनमें दोनों को आपस में रगड़ेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें जाएगा। क्या निकलेगा दोस्तों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, ना कि प्रोटॉन और ना ही न्यूट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जब हम यहाँ पर तीसरा टॉपिक उसी में लिख लेते हैं, जब हम दो वस्तुओं को, क्या होता है दोस्तों, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्या दोस्तों, आपस में रगड़ते हैं तो केवल, जब दो वस्तुओं को हम आपस में क्या कर रगड़ते हैं, तो केवल क्या होता है दोस्तों, तो केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से क्या होता है, दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चला जाता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जब हम दो वस्तु लेते हैं, उन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसमें सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उसमें सिर्फ क्या होता है दोस्तों, रगड़ने पर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो केवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा दोस्तों, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थानांतरित हो जाते हैं। और नाभिक और प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक में रहता है। प्रोटॉन क्या है, स्थिर, अपने स्थान पर क्या स्थिर रहता है। केवल किसका होता है स्थानांतरण, केवल होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझ में आ गया होगा, तो अब
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम करते हैं रफ। ठीक है दोस्तों, आवेश लेते हैं, मानते हैं कि एक हमने क्या लिया, एक एक यहाँ पर आवेश लिया, धनावेश ले लिया, और एक यहाँ पर धनावेश। हमारे पास दो समान प्रकार के आवेश है। कैसे हैं? दो समान प्रकार के जब हमारे पास आवेश होते हैं तो दोनों क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये इस पर बल लगाएगा उधर को और इस पर बल लगाएगा उधर को। यानी कि जब दो वस्तुओं को हम क्या करते हैं, आप दो समान प्रकार के आवेशों को जब पास पास रखते हैं तो आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। कैसा लगाते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेलते हैं। क्या करते हैं, एक ये वाला आवेश इधर को फेंकेगा, वाला उधर को फेंकेगा। ठीक है, ये क्या होती है, दो वस्तुओं को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब दो समान प्रकृति के, क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल इशू हो जाता है, इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कैमरा बंद हो गया अपने आप, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या लिख रहे थे। जब दो समान प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के पास रखते हैं, क्या है दोस्तों, पास रखते हैं, तो दोनों आवेशों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा होता है, दोनों आवेश जो होते हैं दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं। क्या अर्थ होते हैं दोस्तों, दूर फेंकते हैं। अर्थात क्या लगता है, अर्थात उन दोनों के आवेशों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब वो चाहे आवेश तो दोनों धनात्मक आवेश हो, कैसा, दोनों आवेश कैसा हो, धनात्मक आवेश हो, और चाहे दोनों आवेश कैसा हो, ऋण आवेश हो, वो दोनों आवेश क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे बल, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। एक पॉइंट हमारा तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ले लेते हैं। पहला आवेश हमारा Q1 हो गया, धनात्मक आवेश। Q1 हमने मान लिया धन आवेश हो गया, और Q2 को हमने मान लिया, क्या मान लिया, ऋण आवेश। जब Q2 को हम धन आवेश मान लिया, Q1 को धन आवेश और Q2 को ऋण आवेश मान लिया, ये हमारी प्रकृति कैसे हुई, मतलब समान प्रकार की नहीं है, यानी कि दूसरे प्रकार की हैं। तो कैसा है करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे भैया, एक को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। जब विपरीत प्रकार की जो विपरीत प्रकृति होगी तो कैसा होगा दोस्तों, इनके दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा था तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आकर्षण बल लग जाएगा। कैसा बल लग जाएगा, आकर्षण बल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर देख लेते हैं। हम जब अब एक आवेश लिया, Q धनात्मक आवेश, Q1 को लिया धनात्मक आवेश और Q2 को लिया ऋणात्मक आवेश, दोनों विपरीत प्रकार के आवेश को लिए हैं। जब विपरीत प्रकार के आवेशों को लेते हैं तो दोनों आवेश क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए, जब हम दो वस्तुओं को जब हम क्या करते हैं, जब दो विपरीत आवेशों को, दो विपरीत प्राकृतिक के आवेशों को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको मेट देते हैं ताकि बढ़िया दिखे दोस्तों। जब दो विपरीत प्राकृतिक के आवेश को एक दूसरे के पास रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पास रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पास रखते हैं तो दोनों आवेश क्या होते हैं दोस्तों, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं, अपनी ओर क्या कर लेते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा, आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। हम जब तो यहाँ पर लिया था, क्या लिया था, दो आवेश लिए थे, एक धनात्मक एक ऋण आवेश लिया था। दो हमने विपरीत प्रकार के आवेश को लिया। जब दोनों आवेशों को हम विपरीत प्रकार के आवेश लिए, दोनों आवेश कैसा है,
एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है। जब धनावेश और ऋणावेश है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे, खींच लेंगे, एक दूसरे को क्या कर ले, अपने ओर आकर्षित कर लेंगे। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो उन दोनों आवेश एक दूसरे के बीच कैसा बल लगाते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा कम सफ़ा दिख रहा है दोस्तों, इसलिए अब हम थोड़ा करते हैं वीडियो को बंद करते हैं। आप हम अगले दिन आपके लिए लेकर आएंगे इसके अगला नेक्स्ट वीडियो, इसकी इसी चैप्टर का हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक दे स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त दोस्तों। जो कमियां हो दोस्तों बताने कमेंट्स कीजिए हम, ताकि और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जो कमियां हो जाए मेरे से उसे आप बताइए, मैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।